नमस्कार, वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब अपडेट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो सीबीएसई की तरफ से सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका जो सिलेबस है, उसका जो सिलेक्शन पैटर्न है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की। इसका जो पे लेवल है वो रहेगा आपका लेवल 6, जिसका जो बेसिक पे रहने वाला है वो रहेगा 35,400। उसके अलावा जो डीए है, एचआरए है, वो आपको अलग से मिलने वाला है। डीए, एचआरए, मेडिकल वगैरह वो आपको इसके साथ में अलग से मिलने वाला है। तो ये सैलरी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये सैलरी आपकी 60,000 प्लस रहने वाली है। दोस्तों, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो रहने वाली है डिग्री, यानी कि बैचलर्स के साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जैसे कि विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट एटसेट्रा। दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो है 30 ईयर्स। साथ में दोस्तों जो एज का रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें जो SC ST है उसके लिए 5 साल, और जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी में जो नॉन क्रिमिलियर हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो आप इसके बारे में पढ़कर अच्छे से जान सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो जो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है आपकी, उसमें 2 टायर रहने वाले हैं। पहला टायर जो आपका MCQ बेस्ड होगा, जो कि प्री कहलाएगा, और जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा ओनली। और दूसरा टायर है आपका, इसमें 2 पार्ट रहेंगे आपके, एक तो OMR बेस होगा और दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव भी इसमें रहने वाला है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम भी इसमें रहेगा। और साथ में इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, या तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश की आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी की टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे, जो टाइपिंग है आपकी वो कंप्यूटर पर होने वाली है। दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड लेवल है नॉलेज का फॉर कंडक्टिंग टायर 1 एंड टायर 2 एग्ज़ाम, टायर 1 का रहने वाला है आपका सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10+2 का, और जो टायर 2 है आपका, इसका जो लेवल रहने वाला है दोस्त वो रहेगा ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर हम बात करें द स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि इस एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहने वाली है, तो जो टायर 1 है दोस्तों वो आपको, अभी मैंने आपको बताया कि जो टायर 1 है वो आपका MCQ बेस रहने वाला है, और जो टाइम आपको मिलने वाला है दोस्तों वो है 3 घंटे। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और उसमें जो भी टॉपिक्स दिए जाएंगे वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएगा। सिर्फ इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को छोड़ के बाकी सारा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आने वाला है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ टेस्ट के, तो पार्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। दोस्तों, ये जो सिलेबस की जो PDF है, जो स्कीम की जो ये PDF फाइल है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसका जो लिंक है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि इसका एक पासवर्ड भी मैंने सेट किया है, जो कि है सरकारी नौकरी। जो हमारे चैनल का नाम है विदाउट स्पेस, वो इस PDF का पासवर्ड रहने वाला है। तो ये पासवर्ड डाल के ही आप इस PDF को डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों, जो सिलेबस है पार्ट 1 का, उसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो करंट अफेयर्स है या जनरल अवेयरनेस है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 30, और जो मार्क्स रहने वाले हैं इसमें वो रहेंगे 90। और इसमें जो जो चीज़ें कवर करी जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके अलावा इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, उसके अलावा इसमें है पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ एटसेट्रा,
सोशल मीडिया, रोल ऑफ ICT एंड AI इन मॉडर्न टाइम्स। तो दोस्तों पार्ट 1 जो है करंट अफेयर्स का और जनरल अवेयरनेस का, उसके जो टॉपिक्स थे वो मैंने अभी आपको बताए। ध्यान रहे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 30 और जो मार्क्स हैं वो रहेंगे 90, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पर पार्ट टू है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसका भी सेम पैटर्न है, 30 क्वेश्चंस एंड 90 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसका जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला रहने वाला है इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, दूसरा है मेंटल एबिलिटी में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू रिलेशनशिप्स एंड देयर सबसेक्शंस। उसके बाद है बेसिक न्यूमरेसी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, इसमें टेबल्स, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद है पार्ट 3 के जो कंपोनेंट्स हैं वो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 30 और जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहेंगे 90 दोस्तों। इसमें जो पहला पोर्शन है वो रहेगा आपका अर्थमेटिक का, यानी कि अर्थमेटिक में आपको ये जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एक्सेट्रा, ये रहने वाले हैं। एवरेज, रेशियो, ये इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद है आपका अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जो PDF है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रहे PDF का पासवर्ड है सरकारी नौकरी YT, ये इसका पासवर्ड रहने वाला है, सरकारी नौकरी YT। जो हमारे चैनल का नाम है वही इसका पासवर्ड रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद है ज्योमेट्री का जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। उस पार्ट 4 में जो पोर्शन रहने वाले हैं हिंदी और जनरल इंग्लिश का, इसमें 15 क्वेश्चंस तो हिंदी के आएंगे और 15 रहने वाले हैं आपके इंग्लिश के, यानी 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मार्क्स हैं वो 90 ही रहने वाले हैं इसमें। तो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है जनरल इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ये इसमें रहने वाला है। साथ में हिंदी एंड इंग्लिश का कंप्रीहेंशन भी रहेगा इसमें, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें 15 क्वेश्चंस तो हिंदी के और 15 इंग्लिश के रहने वाले हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मार्क्स हैं इसमें वो 90 रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद है पार्ट 5, इसके जो कंपोनेंट हैं वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसके भी क्वेश्चंस 30 रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 90। इसके जो पार्ट्स हैं दोस्तों वो देख सकते हैं आप, कंप्यूटर बेसिक्स है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एटसेट्रा, ये आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक्स। के बाद है सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। इसकी जो डिटेल्स है वो ये PDF में आपको देने वाला हूँ, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो प्री है उसके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 150 रहने वाले हैं और जो मार्क्स रहेंगे इसके वो रहेंगे 450, यानी कि 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके मार्क्स रहेंगे 450 दोस्तों। अगर उसके बाद हम बात करें, जो मेन है पोर्शन आपका टायर 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहने वाला है और जो डिस्क्रिप्टिव है यानी कि रिटन एग्ज़ाम भी इसमें होने वाला है और ड्यूरेशन रहेगी इसकी 3 आवर्स की। इसमें जो पोर्शंस हैं वो हैं करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट्स, इश्यूड एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। इसके जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। कंपोनेंट है इसमें पहला करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 10, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि आपका जो MCQ बेस्ड है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 10 और उनके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो हैं 30। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव है आपका इसी पोर्शन से 4 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 20
इसके जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन्स इन रिसेंट न्यूज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसका पोर्शन आप यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, जो एमसीक्यू रहेंगे 4 रहने वाले हैं और जो मार्क्स रहेंगे इसमें 12 रहेंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी इसमें 4 रहने वाले हैं और जो इसके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 20, यानी कि डिस्क्रिप्टिव के आपको एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो पिछला मैंने बताया था वही पैटर्न है, 4 एमसीक्यू रहेंगे, 12 नंबर रहेंगे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 नंबर रहने वाले हैं। इसके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी, इसका भी पैटर्न सेम है, यानी कि 4 एमसीक्यू, 12 नंबर, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और 20 नंबर। इसके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका पैटर्न भी सेम है, 4 एमसीक्यू, 12 नंबर, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और 20 नंबर। इसके जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट है कंसेप्ट्स, इश्यूड एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं वो रहेंगे 8 और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 24, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस। इसका जो पैटर्न है 8 एमसीक्यू, 24 मार्क्स, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। इसके जो टॉपिक्स है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक्स हैं वो आप पीडीएफ फाइल में चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। इसके जो एमसीक्यू रहने वाले हैं दोस्तों 8, मार्क्स रहेंगे 24 और जो डिस्क्रिप्टिव है 4 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। ये था सिलेबस जो आपकी सीबीएसई में सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है, उसका सिलेबस और स्कीम मैंने आपको बताया, और जो क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग है और जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कट ऑफ है फॉर टायर 1 एंड टायर 2, वो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे 5% कम रहेगी, किनकी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट से 10% नीचे रहने वाली है। उसके अलावा जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके रहने वाले हैं यहाँ पर 30%, यानी कि 30% तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए लेने पड़ेंगे। और जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो टायर 2 और स्किल टेस्ट के बेस पर किया जाएगा, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। जो मार्किंग स्कीम है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टायर 1 के लिए यहाँ दिया गया है 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों यहाँ पर है, ध्यान रखना। 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप एक आंसर गलत देते हैं तो आपका 1 मार्क जो है कट जाएगा। जो आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन रहेंगे उनको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा और ना कोई मार्क्स उसका कटेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स को फील करते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा और 1 मार्क जो है आपका काट लिया जाएगा। और जो आपका टायर 2 है उसका पैटर्न है यहाँ पर एमसीक्यू जो है उसके लिए 1 एमसीक्यू के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें टायर 1 की तरह ही है, यानी कि एक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। और जो आपका अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनका कोई भी मार्क्स आपको ना मिलेगा, ना कोई मार्क्स काटा जाएगा। उसके अलावा वही बात है यहाँ भी, फीलिंग अप डार्कनिंग मोर देन 1, यानी कि एक रिस्पॉन्स से ज़्यादा रिस्पॉन्स आप फील करते हो, डार्क करते हो, तो उसको रॉन्ग आंसर मानकर आपका जो 1 मार्क यहाँ पर काट लिया जाएगा।
और दोस्तों जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रहने वाली है वो इसमें रहेगी 30%। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो डिस्क्रिप्टिव है, दोनों में आपको अलग अलग 30% मार्क्स सिक्योर करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज आपको क्वालिफाई यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये डिटेल्स थी CBSE में जो सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी निकली है, उसका जो सिलेबस है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, उसके अलावा उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। और जो एज लिमिट है, इसकी जो पे स्किल है यानी कि बेसिक और जो पे लेवल रहने वाला है इसका, वो डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसका जो PDF है ये मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।